स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम वेल्डर ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर करेंगे, जो कि मॉडल पेपर 5 होगा। इससे पहले हम मॉडल पेपर 4 तक कर चुके हैं। तो ये एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए होगा। जो बच्चे छूट गए थे, जिनके एग्ज़ाम्स अभी 1 से 9 अप्रैल के बीच में भी हो सकते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने प्रिपेयर किया है। साथ ही अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी या एनसीएल एग्ज़ाम, किसी की भी जो वेल्डर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने चल रहे हैं। तो इस मॉडल पेपर में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हमने आपके लिए रखा है, उसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक भी करेंगे, साथ में हार्ट भी देंगे, और अगर आप चाहेंगे तो आप मॉडल पेपर आपको हम मेल या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर देंगे इसका PDF। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच फाइल इज हैविंग इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है? तो वो होती है आपकी हैंड फाइल, ऑप्शन बी हैंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच नोजल साइज इज सेलेक्टेड टू कट 15 mm थिक MS प्लेट। 15 mm मोटी MS प्लेट को काटने के लिए किस नोजल आकार का चयन किया जाता है? तो 15 mm मोटी MS प्लेट को अगर आपको काटना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा 1.2 mm का नोजल साइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोजल इन गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग में जो नोजल हम यूज़ करते हैं, उस किस धातु का उपयोग करते हैं उसको बनाने में? तो वो यूज़ करते हैं वहाँ पे कॉपर, यानी कि तांबा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द मेथड टू कंट्रोल बैकफायर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय जो बैकफायर होता है उसको कंट्रोल करने की विधि क्या है? क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, क्लोज एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, फर्स्ट क्लोज द ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व, फर्स्ट क्लोज द एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व। तो बैकफायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व जो है उसको बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच इज अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड कौन सा है? स्पॉट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है आपकी स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज टू बी यूज टू प्रोटेक्ट आईज व्हाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का हम उपयोग करेंगे? तो ग्राइंडिंग में हमारे दोनों हाथ इंगेज रहते हैं, तो वहाँ हम हैंड स्क्रीन या नहीं यूज़ कर पाएंगे, ना ही सनग्लास यूज़ करेंगे क्योंकि हमको दिखेगा नहीं सही। वेल्डिंग गॉगल्स भी नहीं यूज़ कर सकते, तो हमको वहाँ क्या यूज़ करना होगा? वाइट गॉगल्स, ऑप्शन डी वाइट गॉगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग में हमेशा हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर अ डबल बेवल बट जॉइंट। डबल बेवल बट जॉइंट के लिए एंगल क्या होना चाहिए? 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या 20 डिग्री। तो वो होता है आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड आर 10 mm थिक प्लेट्स बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा अगर आपको 10 mm मोटी थिक प्लेट जो है वेल्ड करनी है, तो आप करंट कितना रखेंगे? तो वहाँ पे हम करंट रखेंगे 110 एम्प्स, 110 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम यूज करते हैं हीलियम गैस एज अ सील्डिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस शॉर्ट आर्क लेंथ। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड शॉर्ट आर्क लेंथ प्रोड्यूस करता है? हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड का एंगल क्या रहता है? तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में इलेक्ट्रोड का एंगल होता है 80 डिग्री टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। अगर आप कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे की वेल्डिंग कर रहे हैं तो किस तरह की पोलरिटी यानी ध्रुवता का यूज करेंगे? तो वहाँ पे रेक्टिफायर सेट, AC ट्रांसफार्मर, ये दोनों तो ध्रुवता है नहीं। ध्रुवता दो तरह की होती है, रिवर्स और स्ट्रेट। देन है रिवर्स पोलरिटी एंड स्ट्रेट पोलरिटी। तो कास्ट आयरन में हमेशा हम यूज करते हैं रिवर्स पोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच अमंग द जॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। कौन सा जॉइंट फिलेट ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो फिलेट ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या आएंगे आपके? उसमें आएगा आपका टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड एज जॉइंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल 40 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है 41, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके आंसर राइट होंगे उनको हम इस मॉडल पेपर का PDF मेल या व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करेंगे।
तो वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6 दोष के अधीन किया जाता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसको हम वेल्ड डीके के अंतर्गत ही वेल्ड करते हैं, यानी उसके अधीन ही वेल्ड किया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल? किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है? निकिल टाइप, फेराइट टाइप, स्टेबलाइज टाइप या क्रोमियम टाइप? तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी फेराइट टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील? स्टील की जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है? टू कंट्रोल हार्डनेस, टू प्रिवेंट क्रैकिंग, टू मेक वेल्डिंग ऑपरेशन ईजियर, यानी वेल्डिंग संचालन को आसान करना, या टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रेशर यूज्ड इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग कितना रहता है, कितना प्रेशर रहता है? तो वो होता है आपका 120 टू 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप? पाइप की आप गैस वेल्डिंग के लिए नोजल का जो साइज है उसको सेलेक्ट करने के लिए आधार क्या होता है, बेस क्या होता है? तो वो होती है आपकी पाइप की वॉल थिकनेस। ऑप्शन डी पाइप वॉल थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल्स टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल? किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? भिन्न धातुओं को अगर वेल्ड करना है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे ब्रेजिंग। इससे आप अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज लो व्हाइल आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग करते समय अगर करंट कम हो तो क्या होगा? उससे फॉर्म्ड ओवरलैप होगा, स्पैटर्स आर मोर स्पैटर होंगे, इलेक्ट्रोड फ्यूज्ड स्पीडली, इलेक्ट्रोड तेजी से फ्यूज होगा, या बेस मेटल एजेज नॉट मेल्ट प्रॉपरली, जो बेस मेटल उसके किनारे ठीक से नहीं पिघलेंगे। तो जब भी आपका करंट कम होगा आर्क वेल्डिंग में तो आपके जो बेस मेटल किनारे वो ठीक से नहीं पिघलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी? एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एनडीटी में दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो टोटल स्टेजेज होती हैं वहाँ पे 3। ऑप्शन बी 3 स्टेजेज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रोसेस में रूट गैप किस चरण में सेट किया जाता है? तो रूट गैप हमेशा हम वेल्डिंग करने से पहले बिफोर वेल्डिंग स्टेज उसको सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इफ द आर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड इज प्रोटेक्टेड बाय इनर्ट गैस? आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम हो रहा है लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनर्ट गैस से? तो उसको हम बोलते हैं मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्योंकि टिग वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज सील्डिंग गैस? ध्यान दीजिए, GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, वहाँ पे अगर हम CO2 को एज अ सील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो वहाँ पे जनरेट होगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल? किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या है? तो कोई मेटल अगर किसी अन्य मेटल को काटता है इसका मतलब वो उससे ज़्यादा हार्ड है। तो ऑप्शन सी हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल ट्रांसफर सिस्टम इन FCAW? फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर सिस्टम का नाम क्या है? डिप ट्रांसफर, फ्री फ्लाइट ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर या पर्ज ट्रांसफर? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी फ्री फ्लाइट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कॉपर कोटेड फिलर वायर इन मिग या मैग वेल्डिंग? मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैग यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो उसमें अगर हम कॉपर जो है फिलर वायर के रूप में यूज कर रहे हैं तो कॉपर कोटेड है तो क्या उसका क्या पर्पज है? तो उसका पर्पज होता है टू प्रिवेंट रस्ट, यानी जंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस? फिलर वायर को GMAW वेल्डिंग प्रोसेस में कैसे फीड करते हैं? तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग में जो फिलर वायर है वो ऑटोमेटिकली फीड होता है। ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली फीड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली आउटर सरफेस ऑफ जॉब हार्डन टू सम डेप्थ? किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया से जॉब की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक ही सख्त होती है? अनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी केस हार्डनिंग।
क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड सील्डिंग गैस गिव एक्सीलेंट क्लीनिंग एक्शन इन GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। GMAW वेल्डिंग प्रोसेस में जो मेटल और सील्डिंग गैस है उसका कौन सा संयोजन सबसे उत्कृष्ट सफाई क्रिया देता है, यानी एक्सीलेंट क्लीनिंग एक्शन देता है? तो वो होती है आपकी मैग्नीशियम और आर्गन। ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड आर्गन। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डू यू कॉल अ वेल्ड जॉइंट हैविंग स्मॉल होल्स कैविटीज ड्यू टू इंट्रैप्ड गैस पैकेट्स। इंट्रैप्ड गैस पैकेट के कारण छोटे होल या कैविटी वाले एक जॉइंट से को आप क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। ऑप्शन डी पोरोसिटी या सरंध्रता। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या हैं? टी जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट। तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होगी वो आमने सामने दो पार्ट होते हैं जिनको हम रोटेट करके वेल्ड करते हैं एक के साथ फिर प्रेस करके। तो यहाँ पे आपका सिर्फ बट जॉइंट आपको मिलेगा। ऑप्शन सी बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं? सिमिलर मेटल, डिसिमिलर मेटल, नॉन मेटल ग्रुप या एनी मेटल फ्लैट टाइप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डिसिमिलर मेटल यानी भिन्न प्रकार के मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकल एंड टाइटेनियम। निकल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है? तो उसके लिए होती है टिग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ऑप्शन बी टिग वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग टू द एंड्स ऑफ रूबी रॉड इन लेजर बीम वेल्डिंग। जो लेजर बीम वेल्डिंग है उसमें जो रूबी रॉड से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं हम? तो उसके लिए होता है आपका रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, प्रतिबिंबित दर्पण। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए जो टिग टॉर्च है उसके पार्ट का क्या नाम है? तो उसको हम बोलते हैं कॉलेट। ऑप्शन ए कॉलेट। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच वेल्डिंग मशीन इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग मशीन का यूज करेंगे हम? AC वेल्डिंग मशीन, DC वेल्डिंग मशीन, AC DC ट्रांसफार्मर या DC ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है AC वेल्डिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच इलेक्ट्रोड यूज इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज होने वाला इलेक्ट्रोड होता है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 40 है हाउ डज अ मेटल पार्ट लुक्स लाइक इफ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। धातु का एक हिस्सा कैसा दिखेगा अगर यह ऑक्सीकरण हो जाता है? तो ऑक्सीकरण बेसिकली होता है एक तरह से वो लगेगा आपको जंग लगा हुआ। ऑप्शन बी रस्टेड, जंग लगा हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस मॉडल पेपर का PDF चाहिए, राइट आंसर आप कमेंट करते हैं तो आपको हम ये जरूर सेंड करेंगे। व्हिच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? ध्यान दीजिए, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है, मूवेबल होता है यानी ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकता है। बोथ मूव यानी दोनों घूमते हैं, बोथ नॉट मूव दोनों नहीं घूमते हैं, अपर इलेक्ट्रोड ऊपरी इलेक्ट्रोड जो है वो घूमता है, या लोअर इलेक्ट्रोड निचला इलेक्ट्रोड घूमता है यानी मूव करता है। तो राइट आंसर जो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है चैनल पे और ज़्यादा वीडियोज़ कंसिस्टेंटली डालने के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।